रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। लखनऊ से बड़ी खबर, यूपी में इंडिया गठबंधन में दरार बढ़ रही है। यूपी में लोकसभा सीटों को लेकर संशय बरकरार है। पहली वरीयता वाली सीटें छोड़ने को तैयार नहीं है कांग्रेस, और सपा पहले ही कई सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार चुकी है। तो सूत्रों के मुताबिक सपा कांग्रेस के साथ 20 सीटों पर वार्ता कर रही है। सपा की ओर से कांग्रेस कमेटी रायबरेली, कानपुर, जालौन, बांसगांव, बरेली, सीतापुर, गाजियाबाद, बुलंदशहर समेत अन्य सीट देने की पहल की गई है। तो कांग्रेस लखीमपुर, फर्रुखाबाद, सहारनपुर पर दावेदारी कर रही थी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तो इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर अभी तक किसी तरह का कोई फैक्ट नहीं बन पाया है, और इसी को लेकर इंडिया गठबंधन में दरार जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। यूपी में इंडिया गठबंधन में ये दरार बढ़ रही है। सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक बात नहीं बन पाई है। सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी यूपी में पेच फंसा हुआ है, और कांग्रेस और सपा के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक मामला सुलझ नहीं पा रहा है। पहली वरीयता वाली सीटें छोड़ने को कांग्रेस तैयार नहीं है। सपा पहले ही कई सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतार चुकी है। तो लखनऊ में यूपी में इंडिया गठबंधन में दरार बढ़ रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी में लोकसभा सीटों को लेकर संशय अभी भी बरकरार है। पहली वरीयता वाली सीटें छोड़ने को कांग्रेस तैयार नहीं है। सपा पहले ही कई सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार चुकी है। बड़ी खबर, सूत्रों के मुताबिक सपा कांग्रेस के साथ 20 सीटों पर बातचीत कर रही है। तो यूपी गठबंधन में आई दरार लगातार बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवनीश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर जो फॉर्मूला है वो सेट होने का नाम नहीं ले रहा है, और कांग्रेस और सपा के बीच में जो उत्तर प्रदेश में दरार है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सीटों को लेकर किसी तरह की कोई बात यहां पर बनती हुई दिखाई नहीं पड़ रही। जी बिल्कुल, देखिए अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो सीटें हैं वो सीटों को लेकर जो बंटवारा है उसका जो फार्मूला है वो तय नहीं हो पा रहा है। तो साफ है कि कांग्रेस ने अपनी तरफ से पहले वरीयता की जो सीटें हैं उनकी लिस्ट दी है समाजवादी पार्टी को, और समाजवादी पार्टी ने जिन सीटों पर फिलहाल अपने जो प्रत्याशी है वो उतार चुकी है। ऐसे में माना जा रहा है कि सपा की ओर से जो कांग्रेस को प्रस्ताव दिया गया है कि अमेठी, रायबरेली, कानपुर, जालौन, बांसगांव, बरेली, सीतापुर, गाजियाबाद, बुलंदशहर समेत जो अन्य सीटें हैं वो सीटें दी जाए। लेकिन कांग्रेस ने अपनी तरफ से साफ कहा है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जहां से वो रणनीतिक की भूमिका में रहा, जहां उनके वोट मजबूत है, उन सीटों को भी वो लेना चाहती है। लेकिन उनमें से कई ऐसी सीटें हैं जो समाजवादी पार्टी की पकड़ वाली सीटें हैं। ऐसे में कहीं न कहीं उसी पर पेच फंसा हुआ है, और दोनों पक्ष के बीच जो है अंतिम दौर की बातचीत नहीं हो पा रही है। तो माना जा रहा है कि न्याय यात्रा के दौरान जब यूपी में राहुल गांधी होंगे, तब जब वो अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे तो उस दौरान कुछ चर्चा हो सकती है, और वो कुछ सीटों पर जो है वो पहल करके फिर से उस पर उम्मीदवार उतारे जा सकते हैं। अवनीश, जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि एक तरफ तो इंडिया गठबंधन के जो तमाम दल हैं वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि सब कुछ ठीक है और भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दी जाएगी, सब मिलजुल कर भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे, लेकिन दूसरी तरफ सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक कोई फॉर्मूला सेट नहीं हो पाया। हर किसी की अपनी एक अलग मंशा यहाँ पर दिखाई पड़ रही है, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, या तमाम जो और दल इस पूरे गठबंधन में है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को तो ऑटोमेटिकली इसका फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, अगर सीट शेयरिंग की बात करें तो पहले जो गठबंधन था उसमें आरएलडी भी थी। ऐसे में उत्तर प्रदेश में जो बंटवारे की नीति बनी थी उसमें समाजवादी पार्टी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में वो गठबंधन का नेतृत्व करेंगे, और यही वजह है कि कांग्रेस को 11 सीटें दी गई थी और राष्ट्रीय लोकदल को 9 सीटें देने का प्रस्ताव रखा गया था। लेकिन उसके बाद राष्ट्रीय लोकदल ने एनडीए की तरफ वोट किया, उसके बाद कांग्रेस को 20 सीटें देने पर सहमति बनती हुई दिखा दी। लेकिन कांग्रेस ने जो सूची सौंपी है उसमें कहीं न कहीं वो सीटें हैं जहाँ पे कांग्रेस का प्रस्ताव है, कांग्रेस वहाँ मुकाबला कर सकती है, और इसी लेकर। चलिए अवनीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।